हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएस वर्ड पढ़ेंगे और इस टॉपिक की डिमांड आप ही के साथ की फ्रेंड्स या कह सकते हैं मेरी एक प्यारी स्टूडेंट्स ने किया कि मैम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट पढ़ा दीजिए। तो आज आप ही के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और एक नए तरीके से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और मेरे पास अकेले ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए एक दूसरा तरीका ये भी है मेरा। और आप लोग को आई होप आप लोग भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या कॉपरेट करेंगे कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एमएस वर्ड, ठीक है। देखिए, एमएस वर्ड को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। और जितने भी पुराने वीडियोस हमने आपको दिए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जिसमें हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बना है। सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बता दिया था। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे हमने बताया कि एप्लीकेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, हमारे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस वगैरह हैं, टैली हैं, और भी ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिस पे हम अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस एक पैकेज है। इस पैकेज के अंतर्गत हमारे एमएस वर्ड आते हैं, एमएस एक्सेल आते हैं, पावर पॉइंट आते हैं, एमएस एक्सेस आते हैं और आउटपुट आते हैं, ठीक है। तो ये तो जैसे कि हम थोड़ा इसके बारे में, मतलब कि ये सारे जो हैं एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर ही आते हैं या इसके सब पार्ट हैं। देखिए, ये जो अलग अलग पार्ट है, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है या एमएस आउटपुट है। तो इसको बनाने का क्या उद्देश्य है एमएस वर्ड का? देखिए, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कह सकते हैं एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाती है। और ये जो है, ये जो एमएस ऑफिस है, तो ये बेसिकली ऑफिस के लिए ये एप्लीकेशन का डेवलप किया इन्होंने। और इस ऑफिस के लिए अलग अलग कह सकते हैं कि यूजेस के अनुसार इनके सब पार्ट्स को इन्होंने डेवलप किया। और जैसे कि हम एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं, एमएस एक्सेल के नाम से जानते हैं, एमएस एक्सेस के। तो ये जो एमएस वर्ड है, ये अलग यूज़ के लिए इसका प्रयोग होता है। एमएस एक्सेल है, इसका यूज़ अलग काम के लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट है, इसका काम अलग यूज़ के लिए होता है। एमएस कह सकते हैं एक्सेस है, इसका यूज़ अलग कामों के लिए होता है। तो एक एक करके हम सारे इनके जो हैं इनका डेवलपमेंट क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, ये क्या वर्क करते हैं, इनका प्रयोग क्या कहाँ पे है, कैसे है, किस तरह से काम करता है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फ़िलहाल चलिए, एमएस वर्ड हम बहुत ही इजी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, या बहुत इजी वे में हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। आई थिंक आप लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, यकीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। पहले हम एमएस वर्ड को देखेंगे। तो देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक लोगो है। जब आप ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट स्टाइल या डिज़ाइन में दिख सकता है, लेकिन डब्लू है तो आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि वर्ड की ये क्या है, आइकन है ना। तो जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी है ना, तो ये टाइम टाइम पे अपने जो है एप्लीकेशन को रिन्यू करता रहता है। कह सकते हैं कि सेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि 2000 जो 7 है, 10 है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने जो है एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करता रहता है। तो उसका लोगो भी सिंपली चेंज होता रहता है या आइकन चेंज होता रहता है। तो ये आपको दिख रहा है सिंपल सा वर्ड का आइकन। चलिए देखते हैं कि अब इसके आगे देखते हैं कि एमएस वर्ड का क्या जो है, इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं और देखिए कि एमएस वर्ड क्या है और एमएस वर्ड के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट है। इसे केवल वर्ड भी कहा जा सकता है या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण वर्ड प्रोसेसर है, जो माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज का ही एक
कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड प्रोसेसिंग का ही क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो इसे हम शॉर्ट में वर्ड भी कह सकते हैं, MS वर्ड भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि ये वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ऑफिस का एक छोटा सा पैकेज है, और इसमें ये छोटे छोटे जो हैं इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। MS वर्ड हर एक यूज़र को के उपयोग में लाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कई तरह के छोटे छोटे या छोटे बड़े बड़े कामों को किया जा सकता है। चाहे कुछ टॉपिक करने की बात हो या कोई एडवांस या लंबी डॉक्यूमेंट्री, बुलेट, रिज्यूम आदि बनाने की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों को करने के लिए हम MS वर्ड के अंदर कई तरह के फंक्शन या कह सकते हैं टूल्स होते हैं उसमें। इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं कि यूज से हम इस MS वर्ड के वर्क को और भी एडवांस और या MS वर्ड के जो पेज को और भी ज़्यादा एडवांस और कह सकते हैं अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया MS वर्ड। मतलब कि ये MS वर्ड को कहें तो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहें तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे बहुत ही इजी तरीके से यूज़र्स काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा इसीलिए ये इतना इजी वे है, इसका यूज़ बहुत आसान है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इसीलिए कह सकते हैं कि वर्ड में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि MS वर्ड का उपयोग क्या है या किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर उपयोग की बात करें तो जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, और एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का काम होता है टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट तैयार करना, ठीक है। उसमें उसको एडिट करना, उसे फॉर्मेट करना, मतलब कि उसमें बहुत सारे चेंजेस करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना आदि। तो इसका सीधा मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्य होता है। अच्छा, इसको हम अपने शब्दों में थोड़ा सा बताते हैं आपको। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए कि MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट आदि को क्रिएट करने के अलावा एडिट तथा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे टूल्स और फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपने शब्दों में आपको बताने का मतलब मेरा कोशिश है कि देखिए वर्ड से हम सिंपली, अगर सिंपल भाषा में समझें तो वर्ड के साथ इसमें हम खेल सकते हैं। मतलब कि वर्ड को हम लोग चाहे जितना चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर चेंजेस ला सकते हैं, उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट है या साइज़ है उसे चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट तरह के जो काम है ना हम वर्ड पे इजीली कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा गया, ठीक है। अब आ जाइए इसमें देखते हैं कि इसमें जो हम वर्ड में हमने आपको बताया कि उपयोग किसका करते हैं, और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं या वर्ड के अंतर्गत क्या क्या उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए MS वर्ड की विंडो में आपको कई तरह के आइटम दिखाई देते हैं जिसका इस्तेमाल आप कई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए कर सकते हैं। जैसे टाइटल बार में क्या होता है, जब हम वर्ड का जब भी हम वर्ड की फाइल खोलते हैं ना तो उसके ऊपर सबसे फ्रंट में टाइटल बार होता है जो बताता है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट खोल के रखा है, मतलब वर्ड का खोल के रखा है, एक्सेल का खोल के रखा है, पावर पॉइंट का। तो वो टाइटल बार में जैसे टाइटल लिखा होता है ना, हम किसी भी बुक्स का हम कोई भी कंटेंट खोलते हैं या कोई भी लेसन खोलते हैं तो उसमें उसका टॉपिक दिया रहता है कि कौन सा टॉपिक आज हमें पढ़ना है। तो सेम ऐसे ही हम किसी भी ऑफिस की फ़ाइल खोलते हैं ना तो उसका टाइटल दिया रहता है कि उस ऑफिस के कौन से पैकेज को हमने खोला है, वर्ड का खोला है, एक्सेल का खोला है, तो उस टाइटल में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। टाइटल के जो उसके नीचे जो लाइन होती है उसे हम टूल बार कहते हैं,
ठीक है, टूल बार या कह सकते हैं। और उसके टाइटल बार और टूल बार के बीच में एक जो होती है ना उसमें आपके और भी जैसे मीनू बार हो गया, वो भी होते हैं। तो देखिए पहले टूल बार देख लेते हैं। टूल बार क्लिक एक्सेस टूल बार में जो हमारा साइड में मतलब कि जब हम विंडो वर्ड की फ़ाइल खोलते हैं तो उसमें आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में ऊपर में वो आपके टूल बार होते हैं जिसे कि क्लिक एक्सेल टूल बार कहते हैं, जिसमें सेव, अंडू, रीडू जैसे कुछ टूल बटन दिखाई देते हैं जिसका इस्तेमाल क्विकली एक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, यह अपनी ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त टूल को भी शामिल कर सकते हैं। मतलब कि क्विकली इस पर हम क्या करते हैं, टूल बार के द्वारा हम क्विकली कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो है हमारा प्रोग्राम विंडो कंट्रोल है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल में क्या काम होता है, तो जो है ये आपके कहाँ पे होता है पहले ये समझिए। तो प्रोग्राम विंडो क्लोज जो होता है, सॉरी कंट्रोल होता है, तो ये आपके जब आप फाइल खोलते हैं वर्ड की तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो आपका क्या होगा, क्विक टूल एक्सेस टूल बार होगा। और राइट साइड में फ्रंट में ही ऊपर में ही कह सकते हैं कि टूल बार के एकदम कॉर्नर में 3 बटन्स होंगे, जिसमें एक बटन होगा मिनिमाइज़ का, एक बटन होगा मैक्सिमाइज़ का, और तीसरा जो है क्लोज जो रेड कलर का क्रॉस में होगा वो क्लोज बटन। इसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली इस पे जाके आप कर सकते हैं। अगर आपको फाइल क्लोज करनी है तो क्लोज बटन पे कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ करनी है, पेज को बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और मिनिमाइज़ करेंगे तो पेज को छोटा करके आपके नीचे टास्क बार पे वो रख देगा। आप जब चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आइए देखिए अब इसमें रिबन मतलब कि यह टाइटल बार के नीचे एक पट्टी के समान दिखाई देता है जिसमें सभी कमांड्स ग्रुप वाइज व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आइए आगे देखें और भी इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं या फंक्शन है। तो रिबन टैब होता है। रिबन टैब में प्रत्येक अलग अलग टैब किसी विशेष कार्य के लिए उसके संबंधित टूल रिबन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, स्टेटस बार में क्या होता है कि स्टेटस बार जो में डिलीट हो रहे डॉक्यूमेंट जैसे एरिया, नंबर ऑफ वर्ड, लैंग्वेज, इन सब के बारे में क्या कर सकता है, ये स्टेटस दिखाता है। ठीक है, उसी तरह से व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को व्यूज़ करने के लिए मतलब डॉक्यूमेंट के व्यूज़ को बदलने के लिए यह 4 अलग अलग व्यूज़ मोड होते हैं, बटन होते हैं जिसको सेलेक्ट करके व्यूज़ मोड को बदला जा सकता है। ठीक है, वैसे ही स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार का क्या यूज़ है। स्क्रॉल बार जो होता है वो डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके देखने की सुविधा प्रदान करता है। स्क्रॉल करके हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यह हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल दोनों एंगल से ही हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा जो है कर्सर जो होता है, कर्सर मतलब कि जो हमारा इंसर्शन पॉइंट जो होता है, माउस का जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, वही स्क्रीन पर क्लिक हो रही है। एक छोटी सी लाइन होती है जो बनाती है कि टाइप किया जाने वाला टेक्स्ट कहाँ दिखाई देगा। इससे ये बताती है कि मतलब कि वो उसमें क्लिक होती है, ब्लिंक होती है, तो एक लंबी सी लाइन और वहीं से हमको टाइप करना होता है, तो वो ये बताती है हमें। ठीक है, तो ये कर्सर का मतलब आप समझ गए। डॉक्यूमेंट विंडो यह वो एरिया होता है जहां हम अपनी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। मतलब कि जो एरिया होता है, जो पेज होते हैं बीच में, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। जो लिखना होता है लिखते हैं, और उसमें जो मतलब टाइप करना होता है टाइप करते हैं। जो उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है, इमेज लगाना होता है, उसको बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, तो ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं। मीनू बार में सारे मीनू होते हैं, इंसर्ट होता है। हाँ, एक चीज़ और बताना है कि जैसे वर्ड में हम इतने तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ इसमें मेल मर्ज भी कर सकते हैं। मतलब कई सारे लोगों को एक साथ ही एक ही मेल को हम हज़ारों की संख्या में भेज सकते हैं एक बारी में। ठीक है, तो मेल मर्ज का भी इसमें काम होता है। अब आ जाइए MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है, जो हमें बताता है कि वह एक वर्ड फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन हमेशा किसी भी फाइल नेम के बाद लगा होता है,
जैसे कि लेटर डॉट docx या लेटर फाइल नाम है जो, या ये नाम है, और डॉट docx एक्शन ये इसका एक्सटेंसन है। ठीक है, तो एक्सटेंसन समझ में आ गया। अब आइए MS वर्ड का एक्सिक्यूटेबल फाइल नेम क्या होता है। तो MS वर्ड का एक्सिक्यूटेबल फाइल नेम winword.x होता है। अब जब भी आप जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में खोजेंगे, रन में जाएंगे और रन में ये कमांड देंगे तो आपका वर्ड का फाइल अपने आप खुल जाएगा, जो हमें वर्ड की प्रोग्राम को रन कराने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हो गया। अब आइए देखते हैं वर्ड की, MS वर्ड की विशेषताएं। तो देखिए भाई, MS वर्ड इतना काम का है तो इसकी तो विशेषताएं भी ढेर सारी होंगी। तो चलिए देखिए एक विशेषताएं की देख लेते हैं कि यह एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम होने के कारण इस पर काम करना बहुत ही आसान है। जैसे हमने आपको बताया ना कि MS वर्ड पे काम करना बहुत ही इजी है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इसका यूज़ करना बहुत इजी है, इसीलिए इसे यूज़र फ्रेंडली भी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। इसीलिए ये दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने वाला एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स तथा ऑप्शन मौजूद रहते हैं और जिससे कि काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। MS वर्ड के विभिन्न फीचर में हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ साथ बॉर्डर है ना, शेडिंग, टेबल, ग्राफ, चार्ट, पिक्चर, 3D इफ़ेक्ट आदि की भी सुविधा जोड़ने की इस फाइल में या स्पेस में होती है, जिसे वर्ड में डॉक्यूमेंट, जिससे क्या होता है हमारे जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि इस पर स्पेलिंग चेक स्पेलिंग का भी ऑप्शन रहता है और आप वो नीचे रेड कलर का मतलब कि एक लाइन सी बन जाएगी जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ आपने जो स्पेलिंग लिखी है उसमें मिस्टेक है, तो आप अपना स्पेलिंग एरर को भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सुविधा है और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ऑटो करेक्ट फीचर को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया रहता है। क्लियर। इसमें मेलिंग फीचर भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक साथ कई लोगों को, जैसे हमने बताया कि डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन PDF फाइल को भी एडिट करने की इसमें सुविधा रहती है। मतलब कि हम कोई भी PDF फाइल है उसको हम आसानी से वर्ड के अंदर उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें इसमें बनाई गई फाइल को कई फॉर्मेट में सेव करने की भी सुविधा देती है। मतलब कि हम उसको कई तरह से या कई फॉर्मेट में उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ देख लेते हैं कि MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो वैसे तो आप लोग ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके भी प्रोसेस होते हैं। जैसे कि जब हम वर्ड को स्टार्ट करना होता है तो सीधे सीधे पहले हम क्या करेंगे, MS वर्ड को स्टार्ट करने के कुछ अलग तरीके हैं। जैसे कि आप देखिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल जाते, जो भी हमारा जो है एडिक्शन जो के ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एडिशन के ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल जाते हैं, परंतु यह कुछ ऐसे तरीके से बनाए जाते हैं जो विंडोज़ 7, 8, 10 सभी के लिए सामान्य रहेगा। और सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को रन कमांड बॉक्स ओपन करके हम क्या करते हैं, रन कमांड पे जाते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं और इसमें winwords.exe टाइप करते हैं, ओके का बटन दबाते हैं तो ओके कर देते हैं। तो इसके बाद आपके सामने क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्टली खुल जाता है। एक तो ये तरीका है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, विंडोज़ सर्च बार में भी जाके वर्ड या winword.x टाइप करके सर्च करने पे भी आपके सामने क्या हो जाती है, सर्च लिस्ट में MS वर्ड की एप्लीकेशन दिखाई देगी और जिस पे आप क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इजीली ओपन कर सकते हैं। या फिर स्टार्ट मेनू में जाते हैं आप, स्टार्ट मेनू आपके नीचे होता है ना, नीचे टास्क बार में जब देखेंगे तो लेफ़्ट साइड के नीचे एकदम स्टार्ट मेनू होता है, उसमें जाकर आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, कभी कभी MS वर्ड डायरेक्टली नहीं होता है, MS ऑफिस आता है। तो MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो उसमें सारे उसके और भी एप्लीकेशन खुल के आ जाएंगे। तो हमें MS वर्ड चाहिए तो MS वर्ड पे जाके हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट मेनू के और प्रोग्राम की लिस्ट पहले हमें ओपन करनी होगी और MS ऑफिस होगा। अगर MS ऑफिस नहीं होगा तो MS वर्ड ही होगा, उसको फाइंड करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सामने हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के
पेजेस खुल के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एम एस वर्ड कैसे सीखें। तो इसे सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए तो इसे फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म में कोर्स मतलब बेसिक का कोर्स कर लीजिए। और सिलेबस में भी ये तो हर एक सिलेबस में इजली आपको मिल ही जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप इजली इसे सीख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बढ़ो चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एम एस वर्ड पढ़ेंगे और इस टॉपिक की डिमांड आप ही के साथ की फ्रेंड्स या कह सकते हैं मेरी एक प्यारी स्टूडेंट्स ने किया कि मैम एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट पढ़ा दीजिए। तो आज आप ही के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और एक नए तरीके से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और मेरे पास अकेले ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए एक दूसरा तरीका ये भी है मेरा। और आप लोग को आई होप आप लोग भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या कॉपरेट करेंगे कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एम एस वर्ड, ठीक है। देखिए, एम एस वर्ड को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। और जितने भी पुराने वीडियोज़ हमने आपको दिए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जिसमें हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बना है। सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बता दिया था। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे हमने बताया कि एप्लीकेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, हमारे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एम एस ऑफिस वगैरह हैं, टैली हैं, और भी ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिस पे हम अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एम एस ऑफिस है, एम एस ऑफिस एक पैकेज है। इस पैकेज के अंतर्गत हमारे एम एस वर्ड आते हैं, एम एस एक्सेल आते हैं, पावर पॉइंट आते हैं, एम एस एक्सेस आते हैं और आउटपुट आते हैं। ठीक है, तो ये तो जैसे कि हम थोड़ा इसके बारे में मतलब कि ये सारे जो हैं एम एस ऑफिस पैकेज के अंदर ही आते हैं, ये इसके सब पार्ट हैं। देखिए, ये जो अलग अलग पार्ट है, जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेस है या एम एस आउटपुट है। तो इसको बनाने का क्या उद्देश्य है एम एस वर्ड का? देखिए, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कह सकते हैं एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाती है। और ये जो है, ये जो एम एस ऑफिस है, तो ये बेसिकली ऑफिस के लिए ये एप्लीकेशन का डेवलप किया इन्होंने। और इस ऑफिस के लिए अलग अलग कह सकते हैं कि यूजेस के अनुसार इनके सब पार्ट्स को इन्होंने डेवलप किया। और जैसे कि हम एम एस वर्ड के नाम से जानते हैं, एम एस एक्सेल के नाम से जानते हैं, एम एस एक्सेस के। तो ये जो एम एस वर्ड है, ये अलग यूज़ के लिए इसका प्रयोग होता है। एम एस एक्सेल है, इसका यूज़ अलग काम के लिए होता है। एम एस पावर पॉइंट है, इसका काम अलग यूज़ के लिए होता है। एम एस कह सकते हैं एक्सेस है, इसका यूज़ अलग कामों के लिए होता है। तो एक एक करके हम सारे इनके जो हैं इनका डेवलपमेंट क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, ये क्या वर्क करते हैं, इनका प्रयोग क्या कहाँ पे है, कैसे है, किस तरह से काम करता है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फ़िलहाल चलिए एम एस वर्ड हम बहुत ही इजी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, या बहुत इजी वे में हम स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड। आई थिंक आप लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, यकीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड। पहले हम एम एस वर्ड को देखेंगे। तो देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक लोगो है। जब आप ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट स्टाइल या डिज़ाइन में दिख सकता है, लेकिन डब्लू है तो आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि वर्ड की ये क्या है, आइकन है ना। तो जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी है ना, तो ये टाइम पे अपने जो है एप्लीकेशन को रिन्यू करता रहता है। कह सकते हैं कि सेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि
जो 7 है, 10 है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने जो है एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करता रहता है। तो उसका लोगो भी सिंपली चेंज होता रहता है या आइकन चेंज होता रहता है। तो ये आपको दिख रहा है सिंपल सा वर्ड का आइकन। चलिए देखते हैं कि अब इसके आगे देखते हैं कि MS वर्ड का क्या जो है, इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं और देखें कि MS वर्ड क्या है और MS वर्ड के बारे में जानते हैं। तो देखिए, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट है। इसे केवल वर्ड भी कहा जा सकता है या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज का ही एक कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड प्रोसेसिंग का ही क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो इसे हम शॉर्ट में वर्ड भी कह सकते हैं, MS वर्ड भी कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि ये वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ऑफिस का एक छोटा सा पैकेज है और इसमें ये छोटे छोटे जो हैं इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। MS वर्ड हर एक यूज़र को के उपयोग में आने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कई तरह के छोटे छोटे या छोटे बड़े कामों को किया जा सकता है। चाहे कुछ टॉपिक करने की बात हो या कोई एडवांस या लंबी डॉक्यूमेंट्री, बुलेट, रिज्यूम आदि बनाने की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के कार्यों को करने के लिए हम MS वर्ड के अंदर कई तरह के फंक्शन या कह सकते हैं टूल्स होते हैं। उसमें इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं कि यूज से हम इस MS वर्ड के वर्क को और भी एडवांस और या MS वर्ड के जो पेज को और भी ज़्यादा एडवांस और कह सकते हैं अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया MS वर्ड। मतलब कि ये MS वर्ड को कहें तो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहें तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे बहुत ही इजी तरीके से यूज़र्स काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसीलिए ये इतना इजी वे है, इसका यूज़ बहुत आसान है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। इसीलिए कह सकते हैं कि वर्ड में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि MS वर्ड का उपयोग क्या है या किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर उपयोग की बात करें तो जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है और एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का काम होता है टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट तैयार करना, ठीक है। उसमें उसको एडिट करना, उसे फॉर्मेट करना, मतलब कि उसमें बहुत सारे चेंजेस करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना आदि। तो इसका सीधा मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्य होता है। अच्छा, इसको हम अपने शब्दों में थोड़ा सा बताते हैं आपको। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए कि MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट आदि को क्रिएट करने के अलावा एडिट तथा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे टूल्स और फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपने शब्दों में आपको बताने का मतलब मेरा कोशिश है कि देखिए वर्ड से हम सिंपली, अगर सिंपल भाषा में समझें तो वर्ड के साथ इसमें हम खेल सकते हैं। मतलब कि वर्ड को हम लोग चाहे जितना चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर चेंजेस ला सकते हैं, उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट है या साइज़ है उसे चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट तरह के जो काम है ना हम वर्ड पे इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा गया, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें देखते हैं कि इसमें जो हम वर्ड में हमने आपको बताया कि उपयोग किसका करते हैं और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं या वर्ड के अंतर्गत क्या क्या उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए MS वर्ड की विंडो में आपको कई तरह के आइटम दिखाई देते हैं जिसका इस्तेमाल आप कई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए कर सकते हैं।
जैसे टाइटल बार में क्या होता है, जब हम वर्ड का जब भी हम वर्ड की फाइल खोलते हैं ना, तो उसके ऊपर सबसे फ्रंट में टाइटल बार होता है जो बताता है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट खोल के रखा है, मतलब वर्ड का खोल के रखा है, एक्सेल का खोल के रखा है, पावर पॉइंट का। तो वो टाइटल बार में जैसे टाइटल लिखा होता है ना, हम किसी भी बुक्स का हम कोई भी कंटेंट खोलते हैं या कोई भी लेसन खोलते हैं तो उसमें उसका टॉपिक दिया रहता है कि कौन सा टॉपिक आज हमें पढ़ना है। तो सेम ऐसे ही हम किसी भी ऑफिस की फ़ाइल खोलते हैं ना, तो उसका टाइटल दिया रहता है कि उस ऑफिस के कौन से पैकेज को हमने खोला है, वर्ड का खोला है, एक्सेल का खोला है, तो उस टाइटल में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। टाइटल के जो उसके नीचे जो लाइन होती है उसे हम टूल बार कहते हैं, ठीक है, टूल बार या कह सकते हैं। और उसके टाइटल बार और टूल बार के बीच में एक जो होती है ना, उसमें आपके और भी जैसे मीनू बार हो गया, वो भी होते हैं। तो देखिए पहले टूल बार देख लेते हैं। टूल बार, क्लिक एक्सेस टूल बार में जो हमारा साइड में, मतलब कि जब हम विंडो वर्ड की फाइल खोलते हैं तो उसमें आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में ऊपर में वो आपके टूल बार होते हैं, जिसे कि क्लिक एक्सेल टूल बार कहते हैं, जिसमें सेव, अंडू, रीडू जैसे कुछ टूल बटन दिखाई देते हैं जिसका इस्तेमाल क्विकली एक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। यह अपनी ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त टूल को भी शामिल कर सकते हैं, मतलब कि क्विकली इस पर हम क्या करते हैं, टूल बार के द्वारा हम क्विकली कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो है हमारा प्रोग्राम विंडो कंट्रोल है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल में क्या काम होता है, तो जो है ये आपके कहाँ पे होता है पहले ये समझिए। तो प्रोग्राम विंडो क्लोज जो होता है, सॉरी कंट्रोल होता है, तो ये आपके जब आप फाइल खोलते हैं वर्ड की, तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो आपका क्या होगा, क्विक टूल एक्सेस टूल बार होगा, और राइट साइड में फ्रंट में ही ऊपर में ही कह सकते हैं कि टूल बार के एकदम कॉर्नर में 3 बटन्स होंगे, जिसमें एक बटन होगा मिनिमाइज़ का, एक बटन होगा मैक्सिमाइज़ का, और तीसरा जो है क्लोज, जो रेड कलर का क्रॉस में होगा वो क्लोज बटन। इसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली इस पे जाके आप कर सकते हैं। अगर आपको फाइल क्लोज़ करनी है तो क्लोज बटन पे कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ करनी है, पेज को बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और मिनिमाइज़ करेंगे तो पेज को छोटा करके आपके नीचे टास्क बार पे वो रख देगा, आप जब चाहें तो उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आइए देखिए, अब इसमें रिबन मतलब कि यह टाइटल बार के नीचे एक पट्टी के समान दिखाई देता है, जिसमें सभी कमांड्स ग्रुप वाइज व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आइए आगे देखें और भी इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं या फंक्शन है। तो रिबन टैब होता है। रिबन टैब में प्रत्येक अलग अलग टैब किसी विशेष कार्य के लिए उसके संबंधित टूल रिबन में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। स्टेटस बार में क्या होता है कि स्टेटस बार जो में डिलीट हो रहे डॉक्यूमेंट जैसे एरिया, नंबर ऑफ वर्ड, लैंग्वेज, इन सब के बारे में क्या कर सकता है, ये स्टेटस दिखाता है, ठीक है। उसी तरह से व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को व्यूज़ करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट के व्यूज़ को बदलने के लिए यह 4 अलग अलग व्यूज़ मोड होते हैं, बटन होते हैं जिसको सेलेक्ट करके व्यूज़ मोड को बदला जा सकता है, ठीक है। वैसे ही स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार का क्या यूज़ है, स्क्रॉल बार जो होता है बड़ी डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके देखने की सुविधा प्रदान करता है। स्क्रॉल करके हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, यह हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल दोनों एंगल से ही हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा जो है कर्सर जो होता है, कर्सर मतलब कि जो हमारा इंसर्शन पॉइंट जो होता है, माउस का जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, वही स्क्रीन पर क्लिक हो रही है। एक छोटी सी लाइन होती है जो बनाती है कि टाइप किया जाने वाला टेक्स्ट कहाँ दिखाई देगा। इससे ये बताती है कि मतलब कि वो उसमें क्लिक होती है, ब्लिंक होती है, तो एक लंबी सी लाइन, और वहीं से हमको टाइप करना होता है, तो वो ये बताती है हमें, ठीक है। तो ये कर्सर का मतलब आप समझ गए। डॉक्यूमेंट विंडो यह वो एरिया होता है जहाँ हम अपनी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, मतलब कि जो एरिया होता है, जो पेज होते हैं बीच में, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, जो लिखना होता है लिखते हैं, और उसमें जो मतलब टाइप करना होता है टाइप करते हैं, जो उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है, इमेज लगाना होता है, उसको बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, तो ये सारे काम करते हैं, ठीक है।
तो ये समझ गए कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं। मीनू बार में सारे मीनू होते हैं, इंसर्ट होता है। हाँ, एक चीज़ और बताना है कि जैसे वर्ड में हम इतने तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ इसमें मेल मर्ज भी कर सकते हैं। मतलब कई सारे लोगों को एक साथ ही एक ही मेल को हम हज़ारों की संख्या में भेज सकते हैं एक बारी में। ठीक है, तो मेल मर्ज का भी इसमें काम होता है। अब आ जाइए MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है, जो हमें बताता है कि वह एक वर्ड फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन हमेशा किसी भी फाइल नेम के बाद लगा होता है, जैसे कि लेटर .docx या लेटर फाइल नाम है जो या ये नाम है, और .docx एक्शन ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो एक्सटेंशन समझ में आ गया। अब आइए MS वर्ड का एक्सिक्यूटेबल फाइल नेम क्या होता है। तो MS वर्ड का एक्सिक्यूटेबल फाइल नेम winword.x होता है। अब जब भी आप जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में खोजेंगे, रन में जाएंगे और रन में ये कमांड देंगे तो आपका वर्ड का फाइल अपने आप खुल जाएगा, जो हमें वर्ड की प्रोग्राम को रन कराने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हो गया। अब आइए देखते हैं वर्ड की MS वर्ड की विशेषताएं। तो देखिए भाई, MS वर्ड इतना काम का है तो इसकी तो विशेषताएं भी ढेर सारी होंगी। तो चलिए देखिए एक एक विशेषताएं की देख लेते हैं कि यह एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम होने के कारण इस पर काम करना बहुत ही आसान है। जैसे हमने आपको बताया ना कि MS वर्ड पे काम करना बहुत ही इजी है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इसका यूज़ करना बहुत इजी है, इसीलिए इसे यूज़र फ्रेंडली भी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। इसीलिए ये दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने वाला एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स तथा ऑप्शन मौजूद रहते हैं, और जिससे कि काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। MS वर्ड के विभिन्न फीचर में हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ साथ बॉर्डर है ना, शेडिंग, टेबल, ग्राफ, चार्ट, पिक्चर, 3D इफ़ेक्ट आदि की भी सुविधा जोड़ने की इस फाइल में या इस पेज में होती है, जिसे वर्ड में डॉक्यूमेंट, जिससे क्या होता है हमारे जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि इस पे स्पेलिंग चेक स्पेलिंग का भी ऑप्शन रहता है, और आप वो नीचे रेड कलर का मतलब कि एक लाइन सी बन जाएगी, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ आपने जो स्पेलिंग लिखी है उसमें मिस्टेक है, तो आप अपना स्पेलिंग एरर को भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सुविधा है, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ऑटो करेक्ट फीचर को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया रहता है। क्लियर। इसमें मेलिंग फीचर भी होते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक साथ कई लोगों को, जैसे हमने बताया कि डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए वर्जन PDF फाइल को भी एडिट करने की इसमें सुविधा रहती है। मतलब कि हम कोई भी PDF फाइल है उसको हम आसानी से वर्ड के अंदर उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें इसमें बनाई गई फाइल को कई फॉर्मेट में सेव करने की भी सुविधा देती है। मतलब कि हम उसको कई तरह से या कई फॉर्मेट में उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ देख लेते हैं कि MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो वैसे तो आप लोग ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके भी प्रोसेस होते हैं। जैसे कि जब हम वर्ड को स्टार्ट करना होता है तो सीधे सीधे पहले हम क्या करेंगे, MS वर्ड को स्टार्ट करने के कुछ अलग तरीके हैं। जैसे कि आप देखिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल जाते, जो भी हमारा जो है एडिक्शन जो के ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एडिशन के ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल जाते हैं, परंतु यह कुछ ऐसे तरीके से बनाए जाते हैं जो विंडोज़ 7, 8, 10 सभी के लिए सामान्य रहेगा। और सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को रन कमांड बॉक्स ओपन करके हम क्या करते हैं, रन कमांड पे जाते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं और इसमें winwords.exe टाइप करते हैं, ओके का बटन दबाते हैं, तो ओके कर देते हैं। तो इसके बाद आपके सामने क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्टली खुल जाता है। एक तो ये तरीका है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, विंडोज़ सर्च बार में भी जाके वर्ड या winword.x
टाइप करके सर्च करने पे भी आपके सामने क्या हो जाती है, सर्च लिस्ट में MS वर्ड की एप्लीकेशन दिखाई देगी और जिस पे आप क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इजीली ओपन कर सकते हैं। या फिर स्टार्ट मेनू में जाते हैं आप। स्टार्ट मेनू आपके नीचे होता है ना, नीचे टास्क बार में जब देखेंगे तो लेफ़्ट साइड के नीचे एकदम स्टार्ट मेनू होता है, उसमें जाकर आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, कभी कभी MS वर्ड डायरेक्टली नहीं होता है, MS ऑफिस आता है। तो MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो उसमें सारे उसके और भी एप्लीकेशन खुल के आ जाएंगे। तो हमें MS वर्ड चाहिए तो MS वर्ड पे जाके हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट मेनू के और प्रोग्राम की लिस्ट पहले हमें ओपन करनी होगी और MS ऑफिस होगा। अगर MS ऑफिस नहीं होगा तो MS वर्ड ही होगा। उसको फाइंड करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सामने हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेजेस खुल के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए MS वर्ड कैसे सीखें। तो इसे सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए तो इसे फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सबसे पहला और बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म में कोर्स, मतलब बेसिक का कोर्स कर लीजिए। और सिलेबस में भी ये तो हर एक सिलेबस में इजली आपको मिल ही जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप इजली इसे सीख सकते हैं, इसकी क्लासेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके MS वर्ड के सीखने का। या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं वीडियोस, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी तो मैंने हल्का फुल्का इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया, इसके बाद इस पर प्रोग्राम करके बताऊंगी कि किस तरह से इस पर वर्क करता है, तो उसमें आपको ईज़िली समझ में आएगा। अब देखिए इसका, अब आज की क्लास का निष्कर्ष क्या निकलता है, जिसके कंक्लूज़न बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको MS वर्ड के ओवरव्यू के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट्स हो तो उसे क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बेझिझक करिए। साथ ही साथ आर्टिकल आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ जो मेथड है वो कैसा लगा। इस आर्टिकल में हमने जो भी वर्ड से संबंधित जो भी उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसका यूज़ बताया, उसकी विशेषताएं बताई, इन सभी का उल्लेख क्या था। आगे आने वाले आर्टिकल में भी हम आपको बहुत सारी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स की भी किया कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते रहें। चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।